हे गाइस, नमस्कार। आप सबको स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल एस्ट्रो टैरोट पर। मैं हूँ रिया मजुमदार। आप बहुत सारे लोग शायद पहले से ही मुझे पहचानते हो, लेकिन अब तक आप लोगों ने मुझे देखा होगा कि मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करती हूँ। मेरी एक चैनल है, मेरी एक फेसबुक पेज भी है। तो आप सबकी जो इतनी विशेस थी, आप जो जितना मुझे प्यार करते हो, उस सब से मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ। और ये टैरोट आज एक पूरा नया सब्जेक्ट है, और ये जो सीखना था ये एक चैलेंज से कुछ कम नहीं था, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स थे, मेरे बहुत सारे फैंस थे जो मुझे हमेशा ये कहते थे कि मैम, जो जिन लोगों को अपना बर्थ डेट नहीं पता है या फिर एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है, तो क्या हमें प्रेडिक्शन कभी नहीं मिलेगा? तो क्या हम कभी भी आपसे कुछ नहीं जान पाएंगे? तो मैं तब यही कहती थी, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आपके लिए, आपकी प्रेडिक्शन के लिए, आपकी एक्यूरेट मतलब एक्यूरेसी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, वो आप मतलब वो सही होना चाहिए। लेकिन क्योंकि उस समय बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे व्यूअर्स थे, जिनको मुझसे प्रेडिक्शन तो लेना था, लेकिन वो जानते नहीं थे। तो उन सब के लिए मैंने उस टाइम से टैरोट सीखना स्टार्ट किया था, और ये आज मेरी पहली वीडियो है। आशा करती हूँ कि ये चैनल भी और मेरी ये कोशिश भी आप लोगों को पसंद आए। और इंट्रोडक्शन थोड़ा बड़ा हो रहा है, थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो रहा है, लेकिन प्लीज़ मैं कुछ बात कह लेना चाह रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और पहली बात जो मैं कहना चाहूँगी वो ये है कि टैरोट रीडिंग लेने से पहले आपको एक बात का ध्यान ज़रूर रखना है, वो ये कि आप थोड़ा शांत हो जाए। जब भी ये वीडियो अगर आपको सजेशन में आए, अगर आप यूट्यूब पर ये वीडियो आपके पास आ रहा है, तो ये आप समझ लेना कि मदर यूनिवर्स आप तक कोई भी मैसेज, ऐसी कोई मैसेज है जो अब तक पहुंचाना चाह रही है, तो इसीलिए ये वीडियो आपको सजेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, नेचुरली यही होता है। और एक चीज़ अगर आप यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि मैंने 2 पाइल पहले से ही बना कर रखा है, जो कि मैंने मेडिटेशन करने के बाद सफल किया था। दोनों एनर्जी मुझे आज मतलब मेरी जितनी भी कलेक्टिव एनर्जी थी, मैंने उन सबको कलेक्ट करके ये 2 पाइल मैंने बना के रखा है, मतलब सफल करके पहले से ही रखा है। ये एक पहला है, आप देख पा रहे हो, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये है पाइल नंबर 1। ठीक है। और पाइल नंबर 2 है द सन कार्ड। इसके साथ बहुत सारे कार्ड्स मैंने पुल आउट करके रखा है। आप जब रीडिंग होगी, जब मैं अपना रीडिंग स्टार्ट करूँगी, तब आप सुन लेना। अब अगर आपको कन्फ्यूजन है, मतलब इन दोनों में से आपको कोई भी एक सिलेक्ट करना है, और ये वही आप सिलेक्ट करना जो आपको अट्रैक्ट कर रहा हो। और दूसरी बात ये कि कैसे सिलेक्ट करना है, आपको बस 1 मिनट हो सकता है, 30 सेकेंड, मैक्सिमम 40 सेकेंड, 1 मिनट तक आप थोड़ा सा शांत बैठ जाए, थोड़ा सा डीप ब्रीथ ले, और जो आपकी जो भी मतलब इनर सोल जो भी कहे कि ये कार्ड आप ले सकते हो, आप वही रीडिंग के साथ वही रीडिंग आप ले सकते हो। क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है और ये जनरल रीडिंग भी है, तो ये सबके साथ रेजोनेट कर भी सकती है, कुछ कुछ नहीं भी कर सकती है। जो रेजोनेट आपके साथ कर रही हो वो आप ले लेना, और अगर कुछ चीज़ें रेजोनेट नहीं भी कर रही हो तो उसे आप छोड़ सकते हो। और ये भी हो सकता है कि आपको ये दो ही एनर्जी अट्रैक्ट करे, तो आप ये दोनों ही रीडिंग सुन सकते हो। शायद यही है कि मदर यूनिवर्स आप तक दोनों ही मैसेज पहुंचाना चाह रही है। तो आप ये देख लेना, जो भी है, जो भी फीलिंग्स है उस दौरान, जो भी आपके माइंड में आ रहा होगा वही आप सुनना। अपनी हीलिंग करो, हीलिंग के लिए ही ये चैनल मैंने बनाया है, और मेरी यही पर्पस रहेगी कि मैं आपको टाइम टू टाइम गाइड करती रहूँ। आप लोग हमेशा ये हो जाता है कि आप लोग कभी कभी किसी भी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन
में आ जाते हो, बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाती है आपके माइंड में, वो सारे मैं दूर कर पाऊँ, आपकी हेल्प हो, आपकी मदद हो, इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया है। आशा करती हूँ कि ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना कि ये आपके साथ कितना रेजोनेट हुआ। और अगर नहीं भी होता है, और अगर कुछ नया कुछ आप मुझसे जानना चाह रहे हो, तो कुछ भी, मतलब आपको अगर मुझे कुछ भी सजेशन देनी हो, कुछ भी, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताना। मैं वेट करूँगी आपके कमेंट पढ़ने के लिए, ठीक है। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं ये पाइल नंबर 2 है, इसको मैं अभी साइड कर देती हूँ। ये पाइल जिसने भी सिलेक्ट किया होगा उसके रीडिंग बाद में करेंगे। अभी मैं पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, जिनकी भी ये एनर्जी जिन लोगों का भी मतलब अट्रैक्ट कर रही हो। सॉरी गाइज, मैं थोड़ा नर्वस हो रही हूँ। एक्चुअली नर्वसनेस कुछ नहीं है, मैं बहुत लगभग 2 साल से मैं सोशल मीडिया पर हूँ। बहुत सारे लोग, आप मुझे जानते हो बहुत पहले से ही। मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करती हूँ। मैं रिया मजूमदार हूँ। एक बार और अपना परिचय देना चाहूँगी। एस्ट्रोलॉजर रिया मजूमदार के नाम से आप लोग, बहुत सारे लोग मुझे पहले से ही जानते हो, फिर भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो बनता ही है, ठीक है। तो जिन लोगों को भी ये कार्ड अट्रैक्ट कर रही हो, तो ये आप ले लेना। ये पाइल नंबर 1 है, और इसके साथ जो जो कार्ड्स आए हैं मैं आपको दिखा देती हूँ। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, जस्टिस, फाइव ऑफ कप्स, किंग ऑफ wands, नाइन ऑफ कप्स, तो गाइज मुझे लग रहा है कि जो भी ये जिनको भी ना ये रीडिंग अभी आप जो भी ले रहे हो, उनके लिए मुझे ये लग रहा है कि आपके साथ ना बहुत, मतलब ऐसा कुछ हो रहा है, कुछ ऐसा जो जिसके लिए आप बहुत बहुत ज़्यादा उदास हो। मतलब कुछ ऐसा हो रहा है जो जो कि सही नहीं हो रहा है। मतलब कुछ बुरा ऐसा मुझे लग रहा है कि हो चुका है, या तो हो रहा है अभी करेंटली। कोई कोई कुछ गलत करने की कोशिश तो कर रहा था, या फिर गलत हो चुका है आपके साथ। पर मैं आपको एक बात बता दूं, इसके लिए ना आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। आपकी जो करेंट फीलिंग आ रही है ना, वो ये आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो। मतलब आपको ये लग रहा है कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पर आप में ना एक अलग सी स्ट्रेंथ भी है। मतलब आप एक एक बार तो मतलब कंफ्यूज्ड हो रहे हो। आप एक एक बार तो खुद से ये सवाल कर रहे हो कि ये मेरे ही साथ क्यों हो रहा है, ये ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मेरी एनर्जी ये नहीं है। मैं तो उदास होने वाली, मैं तो मतलब इतना तो बुरा नहीं होना चाहिए था मेरे साथ। पर उसके बावजूद आपको ये भी पता है कि आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, नेचुरली आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो। तो फिर ये सब क्यों हो रहा है? मैं आपको बताना चाहूँगी, ये इसलिए हो रहा है ताकि एक आपकी जो स्ट्रेंथ है ना, जो नेचर है ना, नेचर बहुत, एक मदर नेचर ना, एक मतलब ऐसी एक एनर्जी है जो टाइम टू टाइम हमको मतलब अपनी जो हमारे में जो स्ट्रेंथ होती है उनसे वो रूबरू करवाती है, ठीक है।
कि आप किस लिए आए हो। देखिए, ये है किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, आप देख पा रहे हो किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, आप देख पा रहे हो जस्टिस। देखिए, जस्टिस कौन करता है? नेचुरली जस्टिस एक किंग ही करता है ना। तो आपको ना किंग की तरह बनना है, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है, लेकिन जस्टिस भी होगा। या फिर मुझे ये भी फीलिंग्स आ रही है कि ये जस्टिस ना आपको ही करनी है। हो सकता है कि खुद के साथ आप इनजस्टिस कर रहे थे, अभी आपकी जो टाइमिंग है, इस टाइमिंग में आपको खुद के साथ जस्टिस करना है। या फिर ये भी हो सकता है कि किसी और के साथ आपको जस्टिस करना है। आपको एक राजा की तरह बनना है, आपको एक राजा की तरफ उभर कर आना है। अभी जो ये अपसेट चल रहे थे, ये जो आपकी जो एनर्जी चल रही थी कि आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहे हो, क्यों अपसेट होना, और आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। अपसेट होकर आप मतलब अपनी जितनी भी एनर्जीज़ है, उन सबको आपने काम पर लगाना बंद कर दिया है। कुछ भी नहीं कर रहे हो आप इस दौरान, सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैठ गए हो। आपको ये लग रहा है कि नहीं भाई, मेरे साथ इतना गलत हो गया है, नहीं, मुझे कुछ नहीं करना है, ठीक है, छोड़ दीजिए। लेकिन ये नहीं है। यूनिवर्स आपको यही मैसेज देना चाह रहा है कि आप में वो स्ट्रेंथ है। आप जो भी गलत हो रहा है, जिसकी उसको ठीक करने की जो एनर्जी है, वो आपके अंदर है। आप कर सकते हो, इसीलिए आप इस दुनिया में आए हो। शायद आपकी यही लाइफ पर्पस हो। हालांकि ये रीडिंग तो आपकी करेंट फीलिंग्स के ऊपर है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि यही शायद यूनिवर्स चाह रही हो कि आप ये करें। ये आपको करना है, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। आपको एक राजा की तरह सोचना है। एक इंसान, देखिए, एक नॉर्मल इंसान नॉर्मली तो हर कोई राजा की तरह नहीं सोच सकता है। राजा वही होता है जो जिनमें वो बातें हो कि वो जस्टिस कर पाए। वो कोई भी अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो उसके अगेंस्ट जा पाए। उसमें वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ये स्ट्रेंथ हर किसी में नहीं होती है, लेकिन आप में वो है। पर आपने क्या किया? आपने कुछ गलत हुआ है आपके साथ, तो आप बैठ गए हो कि नहीं भाई, ये गलत हुआ है और मुझे नहीं करना है और मैं कुछ भी नहीं करूँगी, मुझे बस छोड़ छाड़ के बैठ जाना है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको बहुत कुछ करना है। आप बहुत कुछ करने के लिए आए हो, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये कार्ड, ये कह रहा है चीख चीख कर कि आपको बहुत कुछ करना है, आपको बहुत ज़्यादा कुछ करना है, आपको बहुत कुछ करना है। लेकिन आप अभी आपकी जो करंट पोजीशन है वो कैसा है पता है आपको? कुछ ऐसा है कि नहीं भाई, देखते हैं, ठीक है, नहीं करना है, नहीं ही करना है। क्यों करूँ मैं, जब मेरे साथ इतना बुरा होता है। नहीं, अभी मेरी मूड ही ठीक नहीं है, मेरी मूड ही ख़राब है, मुझे कुछ करना ही नहीं है। ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि आपको खुद को भी और जो सिचुएशन है उसको भी थोड़ा टाइम देना है और अपनी स्ट्रेंथ को पहचाननी है। जो स्ट्रेंथ आप में है उसको आपको पहचानना है और आपको उसको, अपने जो स्ट्रेंथ है उसको काम पर लगाना है। आपको एक राजा की तरह बनना है। एक जो भी इनजस्टिस हो रहा है आपके साथ हो, शायद आपके साथ ना हो, किसी और के साथ हो, लेकिन आप में जो रियलाइजेशन है कि ये तो इनजस्टिस है, उसके ऊपर जो जस्टिस करना है वो आपको करना है, ठीक है। और मुझे ये भी लग रहा है कि ये जो रीडिंग आप लोग देख रहे हो, शायद इनमें से आप में से बहुत सारे लोग ना पुलिस, सेना, आर्मी, इन सब फील्ड से हो सकते हो, ठीक है। मुझे लग रहा है कि शायद कोई लॉ के फील्ड में भी हो सकते हो आप। लॉ
या फिर जुडिशियरी की प्रैक्टिस कर रहे हो, ऐसे बहुत सारे लोग भी हो सकते हो। या फिर ऐसे इंसान भी हो सकता है कोई ऐसा भी, ये रीडिंग शायद जो आप लोगों में जो जो भी ये रीडिंग देख रहा है, शायद ऐसे भी हो सकता है कि आप में से ये हो सकता है कि आप लोग ना मतलब पुलिस के मामले में या फिर कोर्ट के मामले में आप लोगों की बहुत सी एनर्जी जा रही है। ऐसा भी हो सकता है। अगर ऐसा है तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके साथ कोई ऐसी घटना हो रही है कि आपको मतलब बार बार पुलिस स्टेशन जाना पड़ रहा है या फिर कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो भी मामले हो, कुछ भी हो, आपको जस्टिस ही मिलेंगे। आपको जस्टिस ही मिलेंगे अगर ऐसी कोई बात है। हालांकि ये सबके साथ नहीं है, लेकिन अगर कोई भी ऐसा है, मुझे लग रहा है, ठीक है, अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप प्लीज़ कमेंट कर कर मुझे ज़रूर बताना कि ऐसा कुछ हुआ तो मैं फिर आपको एक रेमेडी बता दूंगी। ठीक है, मैं फिर आप लोगों को बता दूंगी कि आपको क्या करना है। आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट कर कर बताना अगर ऐसी कोई है कि किसी की एनर्जी ऐसी है कि मतलब अभी करंट सिचुएशन ऐसी चल रही है कि आपको बहुत ज़्यादा कोर्ट केसेस वगैरह में आप मतलब उलझ गए हो, तो फिर मुझे बता देना कमेंट सेक्शन पर। मैं आपको एक छोटी सी रेमेडी बता दूंगी, वो जो आप खुद से ही कर सकते हो, तो आप कर लेना। उससे भी आपको बहुत रिलीफ मिलेगी। लेकिन ये भी है कि जो भी है, जो भी मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी के कारण भी से भी आपको मतलब कोर्ट के चक्कर काटना पड़ रहा हो या फिर पुलिस स्टेशन जाना पड़ रहा हो, कोई भी रीज़न हो, लेकिन ये ज़रूर है कि आपको जस्टिस मिलेंगे। ठीक है। और जो लोग इस फील्ड पर है कि कोई पुलिस वाले है या फिर आर्मी में हो, आप बीएसएफ में हो या फिर लॉ के फील्ड में हो, जुडिशियरी की प्रैक्टिसेस में हो, तो आपके लिए ये कहा जा रहा है कि आप ना जस्टिस करो। क्योंकि इंसान जो है वो आपको बहुत मानता है, वो आपको एक राजा की तरह देखता है, वो आपको ना बहुत ज़्यादा मानते हैं, वो उन लोगों के दिलों में आपके लिए बहुत ज़्यादा इज्जत है। तो ये जो इज्जत है, वो लोग मानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, तो वो जो बिलीव है लोगों का आपके ऊपर, तो वो कहीं पर भी मतलब ये ऐसा ना हो कि नहीं, ये वो बंदा है ही नहीं जो हम लोग इसको मानते थे। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं। आप में से बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि आप कुछ भी बोलो लोगों को, लोग झट से मान जाते हैं कि जी हाँ, मुझे ठीक है, आपने कहा है तो फिर तो हम यही करेंगे। ऐसा भी है आप में से बहुत सारे लोग। बहुत मतलब आप लोगों की जो एनर्जी मुझे जो दिख रही है ना, बहुत क्लियर है। आप लोगों की जो पर्सनालिटी है ना, वो बहुत ज़्यादा क्लियर है। मतलब ऐसा है, इतनी पॉजिटिविटी है आप में कि आप किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। खाली अभी प्रॉब्लम ये चल रहा है कि शायद आपके साथ कुछ बुरा हो चुका है पास्ट में, कुछ ऐसा कि आप मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हो कि नहीं भाई, हम तो बहुत करते हैं लोगों के लिए, हम तो इतना कर लेते हैं लोगों के लिए, लेकिन लोगों ने क्या किया, लोगों ने क्या करना है, लोगों ने फिर से मुझे उदासी कर देना है। लेकिन देखिए, ये एक और बात है कि निष्काम कर्म कीजिए, कुछ भी कीजिए आप, जो भी कर्म आप कर रहे हो ना, वो इसलिए ना करिए कि लोग आपसे मतलब उनके रिटर्न में आपको क्या देंगे, लोग आपको उसके रिटर्न में क्या देते हैं, क्या देंगे, क्या दे रहे हैं, इसके बारे में मत सोचिए। आप खुद की काम करते रहिए। वो कहते हैं ना, कर्म करते रहो, फल की चिंता ना करें। ठीक है, फल तो मिलेंगे ही आपको। इस जीवन में हर किसी को वो ही मिलेगा जो उसने किया होगा। या फिर अगर ऐसा है कि देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं और मेरे जितने भी जो फॉलोअर्स हैं, जो मुझे फॉलो कर रहे हैं पिछले 1-2 साल से, तो उन्होंने बहुत बारी मेरे से ये पूछा है कि मैडम, हम लोगों ने तो अच्छा ही किया है हमेशा हर किसी के साथ, फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों होता है। तो देखिए, ये वो बात नहीं है।
कि आपने अभी अच्छा किया है फिर भी आपके साथ बुरा। शायद ये हो सकता है कि आपकी जो पास्ट लाइफ थी उसमें आप लोगों ने कुछ ऐसा किया हो कि आप लोगों ने उस जन्म में शायद उसको भोगा नहीं था, इसलिए आपको इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। लेकिन देखिए सब ठीक हो जाता है। आपको जो करना है ना, हमेशा ना अपनी जो एनर्जी है उसको पॉजिटिव बनाए रखनी है। दूसरों के बारे में हमेशा अच्छी सोचना चाहिए। देखिए ये जो चैनल मैंने क्रिएट किया है ये प्रमोशन के लिए मैं नहीं कह रही हूँ, ये मैं अपने दिल से कह रही हूँ। मैं ना ये चाहती हूँ कि ये चैनल एक परिवार की तरह हो, हमेशा हर कोई हर किसी के साथ रहे। किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी तकलीफ़ हो तो हम हर कोई मिलकर प्रेयर करें। क्योंकि मैं आपको ये एक बात हमेशा कहती हूँ, मैंने अपने चैनल पर, मैंने अपने पेज पर या फिर बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं वहाँ पर भी लाइव जब करती हूँ तब मैं यही कहती हूँ कि वो कुछ कुछ रेमेडी, कुछ स्टोन वगैरह ये सब मैं नहीं मानती हूँ, आप लोगों को पता है। अगर आपको कुछ करना है, अगर आपको कुछ रेमेडी करना है तो वो आप ऐसे करो कि लोगों की भलाई हो, जीव की भलाई हो, प्राणियों की भलाई हो। कोई कैट है, डॉग है, उनकी सेवा करें। कोई भी जो जिसको सेवा की ज़रूरत है उनकी सेवा करें। यही बहुत बहुत बड़ा रेमेडी होती है, उससे ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। दूसरों की भले के बारे में सोचिए, ठीक है। दूसरे के यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है। ये कार्ड जिनकी भी ये जो जिन्होंने भी ये पायल सिलेक्ट किया होगा उनको भी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप वैसे ही आप करते हो, आप जस्टिस ही करते हो। ये कार्ड है ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। अब जो इंसान हो आप बहुत अच्छे, मतलब मैंने बोला ना आपकी बहुत नीम फिम पहले से ही है सोसाइटी में, लोग पहले से ही मानते हैं आपको कि आपने ये कहा है, ठीक ठीक है चलिए तो फिर हमें यही करना है। तो लोग पहले से ही आपको बहुत ज़्यादा मानते हैं। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अब जो करंटली जो आपने खुद को जो मतलब समेट लिया है ये ना करें। अब जैसे हो अपना वैसे ही रहो, दूसरे चाहे कुछ भी करे आपके साथ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। आपकी एनर्जी दूसरों की वजह से चेंज नहीं होनी चाहिए। आपकी एनर्जी जितनी पॉजिटिव है, जितनी पहले थी उतनी ही आज भी होनी चाहिए और हमेशा होनी चाहिए। और मेरी यही प्रॉमिस रहेगी आप सबको कि ये चैनल भी आप सबकी पॉजिटिविटी के लिए बनाई गई है। और मैं हमेशा जब भी मतलब मेडिटेशन करूँगी आप सबके लिए, सबके भला के लिए ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि ईश्वर आप सबको भला करे। और जिन्होंने भी ये पायल सिलेक्ट किया था, आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी या फिर आपके साथ रेजोनेट की होगी। देखिए क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और ये टाइमलेस रीडिंग भी है, तो आपको जब भी ये वीडियो दिखने को मिले और आपने ये रीडिंग जब भी देखा हो आपके साथ रेजोनेट होनी चाहिए। देखिए जितना रेजोनेट होगा आप उतना ले लेना, जो रेजोनेट नहीं होगा आप उसे छोड़ सकते हो, ठीक है। और अगर नहीं भी रेजोनेट करती है तो भी कोई नहीं, आप ये वीडियोस छोड़कर जा सकते हो, ठीक है। तो जिन्होंने भी ये पायल सिलेक्ट किया था उनके लिए प्रेडिक्शन मेरा हो चुका है। और आप अभी देख लेते हैं पायल नंबर 2, ठीक है। पायल नंबर 2 यानी द सन, ठीक है। तो एक बार और देख लो आप लोग, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इसके क्या क्या कार्ड्स है। 4 ऑफ wands, द मून, डेथ, 2 of pentacles, द हाई प्रिस्टेस, द एम्परर। ओके कार्ड ज़्यादा आ गई है। 7 ऑफ wands, इसे मैं साइड कर देती हूँ, ठीक है। अच्छा तो पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी
कि आपकी जो करेंट फीलिंग्स है ना, वो रिलेशनशिप, लव लाइफ, इन सब के मामले में है। आप, हो सकता है कि आपकी किसी के साथ रिलेशनशिप है और आप शादी करना चाह रहे हो। अब बहुत ज़्यादा, अगर बहुत सिंपली बताऊँ ना, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल चल रहे हो करेंटली। जो जो भी कर रहे हो ना, वो बहुत दिल से कर रहे हो, बहुत ज़्यादा। ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है, देखिए ये डेथ कार्ड आया है, तो जनरली ये कार्ड तब आता है जबकि हम ये कहते हैं कि देखिए आप जो भी चल रहा है आपके मन में, मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स जितने भी चल रहे हैं उनको ख़त्म करें, और ये एक न्यू बिगिनिंग है। ये डेथ का मतलब यहाँ पर नेगेटिव ना सोचे, ठीक है। डेथ यानी कि कुछ स्टार्ट करें। हो सकता है कि आप लोग कोई भी नए रिलेशनशिप में आ सकते हो, या फिर आप, ये भी हो सकता है कि रिलेशनशिप को एंड कर कर उसे, मतलब उससे एक फाइनल डेस्टिनेशन देना चाह रहे हो। शायद आपको शादी करनी है। ये भी हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर तक आपकी शादी हो जाए। आप शादी प्लान कर रहे हो, शादी के बारे में सोच रहे हो। बहुत सारे लोगों के अंदर यही एनर्जी दिखाई जा रही है, क्योंकि द एम्परर, द सन, द मून, द हाई प्रिस्टेस, मतलब ये जो एनर्जी है ना, बहुत पॉजिटिव ही है। ये जो एनर्जी है, ये यही कह रहा है कि अभी आपको शादी करना है। ये एनर्जी ना पूरी तरह दिखा रहा है कि ये आप, जो भी जिन्होंने भी ये पायल सिलेक्ट किया होगा, तो आप लोग करेंटली ना, ये भी हो सकता है कि आप लोग न्यू रिलेशनशिप में आ जाओ। ये भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपकी अरेंज मैरिज हो। ठीक है, ये भी हो सकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि लव मैरिज ही हो, आपके अरेंज मैरिज भी हो सकते हैं। लेकिन आपकी जो करंट फीलिंग है, जो आप करेंटली सोच रहे हो, वो यही है कि आपको शादी करनी है, या फिर किसी के शादी में आप जाने वाले हो। आपके अभी मन में जो भी सवाल है ना, जो भी आप सोच रहे हो ना, वो शादी को लेकर ही है, या फिर किसी रिलेशनशिप को लेकर ही है। और उसके बारे में, उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो। और ये बहुत अच्छी बात भी है। ये जो कार्ड आया है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। अगर ऐसा है कि आपको शादी करनी है तो आप कर सकते हो, या फिर ऐसा है कि आपको कोई नई रिलेशनशिप, किसी को लेकर, आप किसी को पसंद कर रहे थे, आपको प्रपोज़ करनी है कि नहीं, तो मैं कहूँगी कि जी जाइए और जाकर प्रपोज़ कर दीजिए, क्योंकि ये बात बन जाएगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग रिलेशनशिप में थे, तो आपको किसी को शादी के लिए प्रपोज़ करना है, तो आप वो भी कर सकते हो। आप, ये भी हो सकता है कि आप अरेंज मैरिज करना चाह रहे हो, लेकिन बहुत दिनों से नहीं हो रहा था, वो भी अगर इस समय आप कोशिश करें तो वो आपकी हो जाएगी। ठीक है। और एक बात मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी, क्योंकि ये जो शादी का कार्ड आया है, मैरिज का कार्ड आया है, रिलेशनशिप का कार्ड आया है, तो मून कार्ड भी आ गया है, तो मैं आपको ये बहुत ज़्यादा कहना चाहूँगी कि आप थोड़ा ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो। देखिए, इमोशनल होना सही बात है, क्योंकि शादी जो है वो एक रिलेशन, जो भी शादी हो, रिलेशनशिप है, लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, कुछ भी हो, आपको उसको फील करना ही है, उसको लेकर फीलिंग्स होना चाहिए। लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर भी ना कोई कोई ऐसी कुछ डिसीजन ना ले ले कि फिर उसको लेकर आपको दिक्कत में आना पड़े, या फिर उसको लेकर आपको अफसोस करना पड़े। ये ना हो जाए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मदर यूनिवर्स आपको यही कहना चाह रही है कि आप थोड़ा बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। उतना सोचने की भी बात नहीं है, ठीक है। जितना सोचना चाहिए उतना सोच लीजिए, जितना करना है उतना कीजिए। शादी करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कोशिश करें, प्रयास करें, हो जाएगी। लेकिन इतना ज़्यादा ना सोचें कि आप कुछ कर ही ना पाए, एक्शन ही ना ले पाए। कि आपकी सोचने की एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है, लेकिन करने की क्षमता थोड़ा कम हो चुका है, क्योंकि आप सोचने पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो करने से ज़्यादा।
तो यहाँ पर आपको यही सजेस्ट किया जा रहा है कि आप कीजिए, क्योंकि देखिए मैंने नहीं देखा था, ये एक एक्स्ट्रा कार्ड भी आ गया था। तो ये सजेस्ट करूँगी मैं आपको कि आप ना जो जो चाह रहे हो ना, जो भी चाह रहे हो, आपको पता है आप क्या चाह रहे हो, मुझे पता है, आपको भी पता है कि आप क्या चाह रहे हो। शादी करना चाह रहे हो, नई रिलेशनशिप में आना चाह रहे हो, या फिर कुछ भी नया कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हो। देखिए ये जो डेथ कार्ड आता है, मतलब जो भी है, और यहाँ पर जो है ना 2 ऑफ पेंटिकल्स, इससे मैं ये भी बता दूँ कि आप लोगों जो नया कुछ काम भी करना स्टार्ट करना चाह रहे हो, वो भी आप कर सकते हो, क्योंकि 10 सन कार्ड आया है, तो आपको सक्सेस तो मिलनी ही है। तो सिर्फ शादी नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे भी है, अच्छा ऐसे भी हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग ना भी हो, लेकिन थोड़े बहुत लोग ये भी हो सकता है कि आप लोग इवेंट मैनेजमेंट की काम कर रहे हो, या इवेंट मैनेजमेंट की काम स्टार्ट करना चाह रहे हो। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी कि मतलब जो नेक्स्ट मंथ है, नवंबर से ही वेडिंग सीजन स्टार्ट हो रही है, एंड दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू टू स्टार्ट योर इवेंट मैनेजमेंट, ठीक है, या फिर वेडिंग प्लानर। ऐसे ऐसे जो मतलब शायद बहुत सारे लोग ना हो, लेकिन थोड़े बहुत अगर कोई भी है, और अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि क्या आप ये काम करना चाह रहे हो, या फिर आप ये काम कर सकते हो, या आपको ये स्टार्ट करनी है, तो दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट योर वर्क। तो आप ये कर सकते हो। और और जो गाइडेंस है वो यही है कि आपको बिल्कुल भी मतलब सोचने से ज़्यादा ना एक्शन लेनी है, ठीक है। और जो मैं देख पा रही हूँ कि मतलब आपके ऊपर थोड़ी बहुत ज़िम्मेदारी भी आएगी, क्योंकि देखिए शादी है, शादी करना है, एक रिलेशनशिप को लेकर थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो बढ़ेगी, ठीक है, थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी बढ़ेगी, तो आपको वो करना है, ठीक है। क्योंकि देखिए एक रिलेशनशिप तभी सक्सेसफुल होती है जब आप उसको लेकर सीरियस होते हो, उसके लिए काम करते हो, ठीक है। अगर आप नहीं करते हो कुछ भी, तो वो उसकी जो सक्सेस, वो आपको कैसे दिखेगी, वो सक्सेस आपको उस तरीके से नहीं दिख पाएगी जिस तरीके से दिखना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी बढ़ सकती है, इसके वजह से भी आप थोड़ा बहुत इमोशनल हो सकते हो, लेकिन इमोशनल ना हो, सोचना कम करें, थोड़ा एक्शन के ऊपर ध्यान दें, और जो भी होगा ना बहुत पॉजिटिव होगा। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि बहुत पॉजिटिव है, जो भी कार्ड्स है ना बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। तो आशा करती हूँ जो जिन्होंने भी पायल 2 सिलेक्ट किया है, उनकी जो जितने भी अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स है, तो शायद वो दूर हो गया होगा। और अगर फिर भी आपके मन में कुछ भी कोई भी सवाल रह जाता है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके बता सकते हो। और क्योंकि मैंने पहले भी कहा था ये जनरल रीडिंग है गाइस, तो किसी किसी के साथ रेजोनेट करेगी, शायद किसी के साथ रेजोनेट ना भी करे, ठीक है। जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही हो उतना आप ले सकते हो, और जितना ना हो उसे आप छोड़ सकते हो, ठीक है गाइस। बहुत खुश रहिए, आप लोग सब अच्छे से रहिए, क्योंकि देखिए अच्छे से रहना ही हम सबकी मोटो होनी चाहिए, ठीक है। और जो भी किसी भी धर्म, किसी भी जाति से हो सकते हो आप, कोई भी धर्म हो आपकी, कोई भी जाति हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सबसे बड़ी बात है हम सब इंसान हैं, तो हमें इंसानियत दिखानी है, सबके साथ अच्छा करना है, सबके साथ अच्छे व्यवहार करना है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आएगी। अगर ये रीडिंग पसंद आए तो मेरी चैनल एस्ट्रो टैरोट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ, कोशिश तो यही रहेगा कि मैं रेगुलरली आऊँ, रेगुलरली गाइडेंस दूँ आपको, ताकि आपको मतलब हेल्प मिलती रहे, ठीक है। हमारी मेन मोटो यही है कि हम आप सबको गाइड कर पाए, आप सबको हेल्प कर पाए। और अगर आपको कोई भी सजेशन देनी हो मुझे, तो प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताएं, ठीक है।
मैं वेट करूँगी आपके कमेंट के लिए और मैं आशा करती हूँ कि पहले की तरह अभी भी मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगा आप सबका। तब तक के लिए आप सब अच्छे से रहिए। ओम साई राम।